العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किताबुल ज़कात के बाबुल मसारिफ की अगली इबारत मुलाहज़ा फरमाए, ला इला बिनाई मस्जिदिन व कफनी मय्यतिन व क़ज़ाई दैनिही व समनी मा युअतक़ु। फरमाते हैं कि ज़कात और सदक़ात वाजिबा की रकम को सर्फ़ और ख़र्च करना जायज़ नहीं है मस्जिद की तामीर में, मय्यत के कफ़न और तजहीज़ में, और मय्यत के दैन की अदायगी में, और जो शख्स आज़ाद किया जाने वाला है उसके समन में। लिअन्नहु, इसलिए कि लाबुद्दा, ज़रूरी है, अय्यमलिका अहदुल मुस्तहिक़ीना, ज़रूरी है कि मालिक बनाया जाए मुस्तहिक़ीन में किसी को। फ़लिहाज़ा, चुनांचे इसीलिए क़ाल फ़िल मुख़्तसरी, मुख़्तसरुल विक़ाया में फरमाया, फ़युस्रफ़ु इलल कुल्ली अविल बाग़ी तमलीकन, कि ज़कात और सदक़े की रकम को सर्फ़ और ख़र्च किया जाएगा कुल या बाज़ मसारिफ़ में, तमलीकन और बतौर तमलीक के। अज़ीज़ तलबा किराम, मसले की वज़ाहत से पहले ये बात समझ ले कि ज़कात में जब फ़कीर और मुस्तहिक़ को दिया जाए तो मालिक बनाकर दिया जाए, जिसको तमलीक के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। तमलीक का मतलब है मालिक बनाना, किसी शख्स को ज़कात की रकम मालिक बनाकर उसके हवाले कर देना, ये तमलीक कहलाता है। इस तमलीक की दलील क्या है? मलिकुल उलमा अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह बदाइउस सनाए में ये फरमाते हैं कि ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक शर्त है। क्यों? इसलिए कि ज़कात और सदक़ात वाजिबा के अदायगी के साथ साथ कुरान करीम में जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अक़ामुस्सलाता आतुज़्ज़काता, अक़ीमुस्सलाता आतुज़्ज़काता, इक़ामिस्सलाती व ईताइज़्ज़काती, कहीं कहा व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही। तो लफ्ज़ आतू है यानी ईता से है, आता यूती ईता अन, तो लुग़त में ईता के माने अता करने के आते हैं। जैसा कि मुफ़रदातुल क़ुरान में अल्लामा अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल ईता आई अल इता, कि ईता के माना अता करने के हैं। ऐसे ही इसका मफ़हूम हकीकी यही है कि किसी चीज़ का किसी शख्स को मालिक बना दिया जाए, तभी ईता और एता पाया जाता है। ज़कात और सदक़ात के लफ्ज़ ईता के ज़रिए से कुरान करीम में इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन और ज़कात सदक़ात के अलावा अल्फाज भी आतू के ज़रिए से इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना, औरतों को महर देने के बारे में कहा गया आतू, तो यहाँ पर आतू यानी ईता ये अता के माने में है, अता करने के माने में है, यानी महर की अदायगी ये गोया के मर्द पर लाजिम और ज़रूरी है। औरत उसकी मालिक हो जाती है जब वो उस पर कब्ज़ा कर लेती है। ऐसे ही इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, ये अल्लाह पाक का फरमान है। तो सदक़ा के माना होते हैं हकीकी माना किसी फ़कीर हाजतमंद ज़रूरतमंद को मालिक बना देना, किसी को खाना खिला देना या रिफ़ाह आम के कामों में ख़र्च कर देना। ये हकीकी माना के एतबार से सदक़ा नहीं कहलाता है, नफल सदक़े में शामिल होता है लेकिन हकीकी सदक़ा नहीं होता है। इसलिए साहिब फ़थुल क़दीर ने भी सदक़े की हकीकत बयान करते हुए ये बात फरमाई है कि किसी फ़कीर को माल का मालिक बना देना यही हकीकतन सदक़ा हुआ करता है। हत्ता कि इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान में ये फरमाया कि लफ्ज़ सदक़ा ये तमलीक ही का दूसरा नाम है, यानी जो तमलीक वो सदक़ा और जो सदक़ा वो गोया तमलीक है। माफिल इबारत मसले की तरफ मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ज़कात की रकम से मस्जिद की तामीर में
इसी तरह से मय्यत के कफन में ज़कात की रकम को खर्च नहीं कर सकते, यानी ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे ही मय्यत के दैन की अदायगी में देना ये भी दुरुस्त नहीं है। ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करना ज़कात की रकम से, ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? इस सिलसिले में असल तमलीक है, यानी अदायगी ज़कात में मालिक बनाना ज़रूरी है। पता चला कि मस्जिद बनाना, पुल तामीर करना, रिफाह आम के कामों में खर्च करना ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई शख्स मालिक नहीं होता है। इसी तरह मय्यत की तकफीन और तजहीज़ में सर्फ करना जायज़ नहीं, क्योंकि मय्यत में मालिक होने की सलाहियत अब मौजूद नहीं रही। जब तक वो हयात था तब तक वो मालिक बन सकता था, लेकिन अब वो सलाहियत ख़त्म। इसी तरह मय्यत के कर्ज़ों को चुकाना भी जायज़ नहीं है। हाँ, मय्यत की क़ैद से ये पता चला कि ज़िंदा शख्स का कर्ज़ है तो उसके हुक्म से अदा किया जा सकता है, ये जायज़ है, क्योंकि कर्ज़ पर कब्ज़ा करने वाला गोया मखरूज़ की तरफ से कब्ज़े का भी वकील है। इसी तरह ज़कात के माल से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करना या ज़ी रहम महरम को ख़रीदना ये नाजायज़ होगा, क्योंकि ग़ुलाम में मालिक होने की सलाहियत है ही नहीं, इसलिए कि जो कुछ उसका होता है वो उसके आका का और मालिक का हुआ करता है। तो इस एतबार से तमलीक इन सूरतों में फ़ौत हो जाती है, जबकि ज़कात के अंदर तमलीक ज़रूरी है। इसीलिए शारह विकाया अपनी मुख्तसरुल विकाया का हवाला देते हुए फरमा रहे हैं कि वहाँ पर मैंने इस मसले को यूँ मुख्तसर कर दिया, युस्रफ़ु इलल कुल्ली अविल बाज़ी तमलीकन, तमलीकन की क़ैद वहाँ पर लगा दी गई। तो इससे ये पता चल गया कि ज़कात के अंदर मालिक बनाना ज़रूरी है, यानी इबाहत के ज़रिए से ज़कात अदा नहीं होगी। अगली इबारत मुलाहज़ा फरमाया वला इला मन बैनहुमा विलादतुन औ ज़ौजियतुन, और ज़कात न दी जाए उन लोगों को जिनके दरमियान विलादत या ज़ौजियत का रिश्ता है। ऐ ला युअता अस्लुहु व इन आला, यानी अपनी असल को ज़कात न दी जाए अगरचे ये सिलसिला ऊपर तक चला जाए। व फ़रउहु, और अपनी फ़रा को भी ज़कात न दी जाए। व इन सफ़ला, गरचे ये सिलसिला नीचे तक चला जाए। वला युअति ज़ौजु ज़ौजतहु, ऐसे ही शोहर अपनी बीवी को ज़कात न दे। वला ज़ौजतु ज़ौजहा, और बीवी भी अपने शोहर को ज़कात न दे। व ममलूकिही, और अपने ममलूक को, मतलब आई ममलूकिल मुज़क्की, ज़कात देने वाले का ममलूक। व अब्दिन, और ऐसे ही उस गुलाम को उतिक़ बाज़ुहु, जिसका बाज़ हिस्सा आज़ाद हो गया है। व गनीगिन, और मालदार को भी नहीं दी जाए। व ममलूकिही, और मालदार के गुलाम और ममलूक को भी न दी जाए। आई ममलूकिल गनीगी, ममलूक से मुराद ममलूकिल गनीगी। वल मुराद गैरुल मुकातबी, और मालदार के ममलूक और ममलूक से मुराद मुकातब के अलावा गुलाम हैं। इद यजूज़ अन युअद्दिया इला मुकातबिल गनीगी, क्योंकि मालदार के मुकातब को भी ज़कात देना जायज़ है, जैसा कि शुरू सबक के अंदर बताया गया था। व तिफ़लिही, ऐसे ही मालदार शख्स के बच्चे को, अय तिफ़लिर रजुलिल गनीगी। इस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा उन अफराद का जिक्र फरमा रहे हैं जिनको ज़कात देना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले फरमाया जिन दो लोगों के दरमियान विलादत या ज़ौजियत का रिश्ता है उनका आपस में ज़कात लेना देना जायज़ नहीं है। विलादत से मतलब बाप दादा, पड़दादा, सकड़दादा, लकड़दादा, आखिर तक ये सिलसिला चला जाएगा। इनको उसूल कहा जाता है। उसूल का मतलब होते ही जड़ें, चूँकि ये हमारे जद्द अमजद होते हैं, हमारे जड़े होते हैं, यहाँ से इनकी औलाद पैदा होती है, तो लिहाजा बाप दादा का सिलसिला ऊपर तक दराज होता जाएगा, तो ये उसूल कहलाएंगे, लिहाजा इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह से नीचे का सिलसिला जिसको फ़ुरो कहते हैं, शाखे, जैसे बेटा, बेटे का बेटा जिसको पोता कहेंगे, पड़ पोता, सकड़ पोता, लकड़ पोता, आखिर तक के, इनको भी देना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को देना एक हैसियत से गोया अपने ही पास रखना है, क्योंकि इन लोगों के खर्चे आपस में मुश्तरक होते हैं। पता चला कि ज़कात देने वाला जब इन लोगों को देगा, यानी अपने उसूल को या अपने फ़ुरो को जिनके दरमियान विलादत का ताल्लुक़ है, तो मनफ़ात यहाँ कुल्ली तौर पे ख़त्म नहीं होगी। जबकि ज़कात की तारीफ़ ये बतलाई गई थी
कि वाजिब मिकदार को अपनी मिल्कियत से बिल्कुल अलग कर देना, निकाल देना, तसर्रुफ के एतबार से भी और मनफात के एतबार से भी। और जाहिर सी बात है कि उसूल और फुरू को ज़कात अगर दी गई तो मनफात यहाँ पर एक एतबार से बाकी रहती है। और इस सिलसिले में बैहक़ी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी नकल किया जाता है। आप फरमाते हैं लैसा लिवलदिन वला लिवालिदिन हक़्क़ुन फ़ी सदक़तिन मफ़रूज़तिन, कि वाजिब ज़कात और सदक़े में वलद के लिए और वालिद के लिए कोई हक़ मुकर्रर नहीं होता है। इसी तरह दूसरी बात बतलाई, ज़ौजियत का रिश्ता अगर आपस में है तो भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। चुनांचे शोहर बीवी को ज़कात नहीं देगा क्योंकि यहाँ भी मनफ़ात में इश्तिराक बाकी रहता है। और फ़ुक़हा किराम का इजमा भी इस बात पर है कि शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं देगा, इसलिए कि शोहर पर उसका नफ़क़ा आता है और शोहर के मालदार होने की वजह से उसकी औरत भी क्या होती है, उसके ताबे होकर गोया के मालदार समझी जाती है। फिर यहाँ पर ज़ौजा का लफ्ज़ इख्तियार किया गया कि बीवी को नहीं दे सकता, मतलब बीवी को आम रखा गया। पता चला कि मुअतद्दा बाइना को भी देना सही है, यानी तलाक़ बाइन की वजह से जो औरत इद्दत गुजार रही है उसको भी देना सही नहीं है, खा वो 3 तलाक़ की इद्दत गुजार रही हो, यानी मुअतद्दा बाइना मुग़ल्लज़ा हो या मुअतद्दा बाइना खफीफ़ा हो। ऐसे ही शोहर को औरत ज़कात ना दे, इसकी दलील भी वही है जो ऊपर बयान की गई कि यहाँ पर भी मनफ़ात का इश्तिराक बाकी रहता है। ऐसे ही अपने ग़ुलाम को ज़कात देना जायज़ नहीं, क्योंकि ग़ुलाम के पास जो कुछ होता है वो आका का होता है। गोया ज़कात का अदा करना गोया ख़ुद को देना लाजिम आएगा, यानी एक जेब से निकाला और दूसरे जेब में डाला। इसी तरह अपने मुदब्बर, उम्मे वलद और मुअतक़ुल बास को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, इसलिए कि तमलीक यहाँ पर भी मफ़क़ूद है। और अपने मुकातब ग़ुलाम को भी देना सही नहीं है, क्योंकि उसमें मुकम्मल तमलीक नहीं पाई जाती है, क्योंकि मुकातब की कमाई में आका का भी हक़ होता है और मुअतक़ुल बास मुकातब की तरह होता है। इसी तरह और एक शख्स का जिक्र किया, मालदार गनी, यानी जो शरीयत की निगाह में मालदार है, साहिब निसाब है, उसको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, क्योंकि ज़कात की तारीफ़ में तमलीक माल मिन फ़कीरिन कहा जाता है, यानी माल का मालिक बनाना फ़कीर शख्स को। इसलिए कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यमन उनको भेजते वक्त, तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में फ़ुक़रा का जिक्र किया गया है और अग़निया को देने से मना किया गया है, बल्कि ये कहा गया कि अग़निया यानी साहिब निसाब लोगों से ज़कात वसूल की जाएगी, व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और गरीबों और फ़कीरों पर वो सर्फ़ की जाएगी जो गनी नहीं है, मालदार नहीं है। और एक दूसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, उसमें तो साफ अल्फाज में मना किया गया कि ला तहिल्लु सदक़तु लिग़निय्यिन, कि गनी और मालदार साहिब निसाब शख्स के लिए सदका यानी ज़कात लेना दुरुस्त नहीं है, हलाल नहीं है। इसी तरह आगे फरमाया जैसे मालदार को ज़कात नहीं दे सकते, ऐसे ही उसके ग़ुलाम और ममलूक को भी ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि उसको देना गोया आका और मालदार को देना है, इसलिए कि वो ममलूक अपने आका के ताबे है गिना के एतबार से। हाँ, अलबत्ता उस गनी शख्स के मुकातब ग़ुलाम को दिया जा सकता है। पहले जो जिक्र हुआ मसले में वो खुद के मुकातब की बात थी, और यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है ये किसी दूसरे मालदार शख्स के मुकातब को देने की बात की जा रही है। दोनों मसलों में फ़र्क है, एक न समझें जी। तो किसी गनी और मालदार शख्स के मुकातब को दिया जा सकता है, क्योंकि वफ़िर रिकाब के अंदर ये मसरब भी शामिल है। जैसा कि गरीब शख्स का मुकातब दाखिल है, ऐसे ही मालदार शख्स का मुकातब भी दाखिल है। ऐसे ही फरमाया मालदार शख्स का बच्चा यानी नाबालिग बच्चा, मौलूद सगीर, इसको देना भी जायज़ नहीं, क्योंकि उसको देना गोया गनी को देना है, इसलिए कि छोटा बच्चा गिना और अदम गिना के एतबार से अपने वालिद के ताबे हुआ करता है। तो अगर उसका बाप और वालिद अगर मालदार है तो वो भी मालदार समझा जाएगा। फिर
लफ्ज़ तिफल का इस्तेमाल किया तो ये लफ्ज़ तिफलुन ये मुतलक है, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, खा वो बाप के अयाल और ज़िम्मेदारी में रहते हो या न रहते हो। और तिफल कहने से ये भी मालूम होता है कि मालदार की बालिग औलाद को देना जायज़ है, यानी मालदार शख्स है लेकिन उसकी जो बालिग औलाद है अगर वो साहिब निसाब नहीं है, खुद अपना ज़ाती माल नहीं रखती है, तो अब ऐसे मालदार की बालिग औलाद को देना जायज़ है। और मालदार के ममलूक और बच्चे की कैद का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मालदार के बाप और बीवी को देना जायज़ है, यानी मालदार शख्स का बाप अगर है गरीब है तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है और उसकी बीवी को भी दी जा सकती है, ख़्वाह बीवी के लिए उस शख्स की तरफ से नफ़क़ा मुक़र्रर हो या ना हो। बहरहाल ये देखा जाएगा कि वो साहिब निसाब नहीं है, गरीब और फ़कीर है तो उसको दिया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद के मसले की वज़ाहत आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले सबक का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ कर पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.